Hey, welcome back all of you. My name is Sandeep और हमने पार्ट 1 में बात करी थी what is 5G, what is the technology behind, what are the usage of 5G and 5G इंडिया में कब तक आने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5G रेडिएशंस के क्या नुकसान है हमारे बॉडी पे एंड what world is planning for 6G. So how 5G रेडिएशन इम्पैक्ट आवर हेल्थ, क्योंकि हमको लगता है कि 5G रेडिएशन कहीं से भी तो आएगा टावर में से, और जब हम बात कर रहे हैं ऐसे तो हमारे दिमाग में वो कुछ ना कुछ आके घुस जाएगा और केमिकल लोचा या तो वायरिंग खराब कर देगा। पहले तो हमको ना ये रेडिएशन वर्ड बड़ा खतरनाक लगता है, ऐसा लगता है कि वो आके घुसी जाता है हमारी बॉडी में और सारा मामला ख़राब कर देता है। सो द पॉइंट इज़, क्या सारे रेडिएशन नुकसान करते हैं हमारी बॉडी के लिए? इफ़ यस, देन कैंसर पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी क्यों दी जाती है? और वो रेडिएशन थेरेपी में गीगाहर्ट्ज़ नहीं, टेराहर्ट्ज़ वाले रेडिएशंस होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक्सरेज और गामा रेज की वजह से बॉडी में कैंसर होता है। मतलब कैंसर को ठीक करने के लिए वही रेडिएशन और वही रेडिएशन की वजह से कैंसर होता है। सो चक्कर क्या है? मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जब शावर से पानी निकलता है और हम लोग नहाते हैं, पूरी ज़िंदगी हम लोग नहाते हैं, फिर भी हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। बट अगर वही पानी अनकंट्रोल्ड मतलब एक्सट्रीम फोर्स के साथ दिया जाए तो वो बॉडी तो क्या, मेटल को भी काट सकता है। तो द पॉइंट इज़, एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो भी रेडिएशन है वो अगर अनकंट्रोल्ड वे में हमारी बॉडी में आए तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट, सबसे पहले आते हैं रेडियो वेव्स, जो रेडियो और टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में यूज़ होते हैं। उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर और ये हाई फ्रीक्वेंसी इंटरनेट मतलब नेटवर्क होते हैं जो 5G बोलते हैं हम लोग, उसमें यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं इंफ्रारेड, जो सनलाइट और फायर में से निकलता है। फिर आती है विजिबल लाइट्स, जो हम डेली लाइफ में जो लाइट्स हम यूज़ करते हैं सालों से वो। फिर आते हैं अल्ट्रावायलेट विच इज़ अब्जॉर्ब बाय बॉडी, उसके पहले वाले उतने अब्जॉर्ब भी नहीं होते ठीक से। एंड देन एक्स रेज एंड गामा रेज। गामा रेज मतलब विच इज़ एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, और वही गामा रेज को अगर कंट्रोल वे में दिया जाए तो ये कैंसर को भी ठीक कर सकता है। और जो 5G यूज़ करने वाले वो तो 3 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 300 गीगाहर्ट्ज़ तक यूज़ करने वाले, तो ये कैसे नुकसान कर सकता है जो प्रॉपरली बॉडी में अब्जॉर्ब भी नहीं होते। मतलब मार्केट में जो भी रेडिएशन शील्ड मिलती है, इट्स अ टोटली वेस्ट ऑफ मनी। और ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है कि ये जो शील्ड होती है, रेडिएशन शील्ड, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक्सपोजर को रिड्यूस करे। बहुत सारे रिसर्च हुए इसके बारे में, बट आज तक ऐसा एक भी एविडेंस नहीं मिला कि शॉर्ट टर्म मोबाइल यूज़ करने से हमारे ब्रेन में कोई ऐसी एक्यूट या सीरियस बीमारी हो। और एक इंटरेस्टिंग बात, आप ये चार्ट देख सकते हो, पूरे वर्ल्ड में पिछले 20 साल में जितने एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ मोबाइल डिवाइसेस बढ़े हैं, तो उसी स्पीड से दिमाग की बीमारी भी बढ़नी चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं हुआ है। सो 5G टेक्नोलॉजी इज़ कम्प्लीटली सेफ। ऐसा सिर्फ मैं ही नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बोला है 2019 में। और ये सारी बातें मैं जिस रिसर्च आर्टिकल के बेस पे बोल रहा हूँ वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हो अगर आप पढ़ना चाहो तो। तो बेसिकली 5G रेडिएशन से इतना कोई नुकसान नहीं होता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि एक छोटी सी रेडिएशन शील्ड आपको कैसे बचा सकती है, और उसके भी आगे पहले वो रेडिएशन नुकसान तो करते ही नहीं है, तो फिर इससे बचने का क्या फ़ायदा? सो विल यू प्रीफर टू बाई दोज काइंड ऑफ रेडिएशन शील्ड? मुझे आप कमेंट में बताओ। सो द बेसिकली मेन पॉइंट इज कि 5G रेडिएशन हमको कोई नुकसान नहीं करते हैं। सो व्हाट वर्ल्ड इज प्लानिंग फॉर 6G? और 6G के लिए अभी से चाइना, सिंगापुर, जापान जैसी कंट्री ने अभी से इंटरेस्ट दिखाया है, और कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग, शाओमी, वावे जैसी कंपनी ने अभी से उन लोगों ने 6G डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि 6G को डेवलप करने के लिए डिसेंट्रलाइज मॉडल यूज़ होगा। और सबसे बड़ा एग्जांपल अब डिसेंट्रलाइज का देख सकते हो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। और टेलीकम्युनिकेशन में डिसेंट्रलाइज मॉडल का मतलब वहाँ पे वो लोग स्पेक्ट्रम को शेयर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर करेंगे, जहाँ पे उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बच सकती है। और ऐसा करने के लिए दे आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी विच इज़ मोबाइल एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बाय द वे, मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक वीडियो बनाया है, इफ़ यू हैवंट सीन यू कैन गो एंड वॉच। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज यहाँ पे ऊपर कार्ड में भी मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।